मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है, बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज है ना, लिटरली शॉक्ड है। दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस। ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं। बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं। उस डर से ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड। तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है गाइस। इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं। बताओ, मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्री कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं, घिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं।
गाइस, आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं। आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है, हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं, बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है, लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है, वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वह खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं। लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं।
आप कुछ सोचते नहीं हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइस यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस क्लियर मैसेज, यहां पर यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। इनको निकाल फेंक, यस इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए। यस आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति कह रही है आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी हैं, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी में हैं, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इनके लिए तो सच में एक तिजोरी हो गई। आप खुले हुए, पूरी तरह से धन दौलत से भरे हुए तिजोरी हो गई, वह भी पूरा तरह से खुला हुआ, चाबी के साथ, ताले के साथ। तो इसलिए आपको यहां पर कह रहे हैं, यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को महत्व देना शुरू करिए। आपको अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहना है। अपने खुद के बेस्ट वर्जन बनिए। आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी जाया नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए है ही नहीं, जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से लो एनर्जी में रहते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए डिजर्विंग नहीं है। तो आपको अपनी एनर्जी इन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन खत्म नहीं करना है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्लिप फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं करंट में। यहां पर मैं देख रहा हूं आपको ये चीजें, आपको यह बात समझ में। लेकिन अब देखिए, हो सकता है ना करंट में, मैं पहले आपको क्लियर समझा देता हूं। आपको हो सकता है करंट में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ चीजें अच्छा नहीं, या आपका रिसेट पास्ट में ऐसा कुछ चल रहा था। आप ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसा समझ रहे थे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो, मेरे साथ कहीं नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए जैसे जैसे सब कुछ मेरे दरवाजे जैसे मेरे लिए बंद हो रहे हैं। तो अब यहां पर अभी इस वक्त जो करंट एनर्जी अब आपकी आ रहा है, या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी होगा, आप ये बात समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपके मतलब आप ये अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं परमेश्वरी आपको कोई संकेत को देकर, किसी संकेत के थ्रू या कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसे जोन के थ्रू धीरे धीरे ना आप ये समझोगे कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, चीजें सही नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि चीजें कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। और आपके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा दिख रहा है। यस, मैं आपके अराउंड बहुत पावरफुल गोल्डन ऑरा देख रहा हूं। बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सूर्य बहुत पावरफुल दिख रहा है मुझे। आपका बहुत सारी चीज आपके सामने आ चुकी है। जो चीज आपसे छुपी हुई थी, आपके इंट्यूशन मुझे इतने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे ना पास्ट में, तो अब आप इनलाइटेड हो रहे हैं आपके अराउंड। वो चीज आपको समझ में आने लगी है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी। आपको लोगों के रियल फेस समझ में आने लगे हैं। कौन आपके प्रति कैसा भाव रखता है। आपके सामने लोग जैसे मास्क पहन के नहीं रख पाते हैं। आपके सामने लोग मास्क पहन के नहीं रख सकते, खुद को कवर नहीं कर सकते। आपके सामने लोग मुखौटे पहन के नहीं रह सकते। आप उनकी आत्मा, उनके माइंड, उनको उनकी पूरी तरह से उनको रीड कर लेते हैं, रीड करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं।
ओ माय गॉड कंफर्मेशन, आप स्कैनर हैं, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशन को, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के माइंड को। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं जो एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे दिख रहा है ना आपका जो आभा मंडल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाईली कॉन्फिडेंट और अपलिफ्टिंग पर्सन है। आप एक प्रकार से फिर से आपका जन्म हो रहा है, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हर समय हर पल। वो आपको प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, वो आपको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, ओवर प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली वो ऐसे पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो हाईली प्रोटेक्टेड है आपके लिए। जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वह इस इंसान को लात मार के निकाल फेंकते हैं आपकी लाइफ से। जो आपके साथ बदतमीजी करता पाया जाता है, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रेन आउट करते हैं आपकी एनर्जी से। फिर से मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियर देख रहा हूं और यह चीज मैं बार बार देख रहा हूं। आपकी एनर्जी एक बार फिर से जैसे जन्म ले रही है। किसी जन्म में वापस से आपका द्वारा, किसी जन्म में आपका वापस से दोबारा जन्म होने वाला है। आपकी एनर्जी वापस से रिवर्न हो रहा है। आप यह चीजें नोटिस करेंगे पिछले 1 साल से लेकर अभी तक 5 साल के बीच के अंदर अंदर आपके जीवन में किस किस लोग को निकाल फेंका गया है, किस किस लोगों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया है, किस किस से आपको आपका जो कांटेक्ट सिचुएशन है वह कट चुका है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड एनर्जी में चले गए हैं। वह लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो आपको ट्रेन करते थे, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते रहते थे, आपको नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहते थे, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करते रहते थे, आपकी ही एनर्जी पर फीड करते थे और आपके ही मतलब टुकड़ों पर पलते थे और आपको ही पूरी तरह से खाली करते थे। ऐसे लोगों की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं जिनको निकाल के स्पिरिट्स ने उखाड़ के फेंका है आपके जीवन से। जैसे आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते थे, गसिपिंग करते रहते थे, आपके बारे में हंसी जाट चलता रहता था। इस प्रकार के लोगों को निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। आप बेशक इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं। उनको ये क्लियरली पता है कि आपकी कौन आपके लिए कैसा भाव रखता है और इस वजह से उन्होंने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है। जिन लोगों को आप आज तक अच्छा समझ रहे थे, जिन लोगों के साथ आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते थे, तो लोगों ने आपकी कदर को नहीं समझी। कभी भी आपके प्रेजेंट आपकी कदर को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो जो कोई भी आपके प्रेजेंट की कदर नहीं करता है तो आपके एब्सेंट भी उनको पता चलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपके एब्सेंट का भी टेस्ट भी छकना चाहिए, बिकॉज आप उनके लिए ओवर अवेलेबल रहे हमेशा के लिए। ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन, जो वह कहीं से भी डर्विंग नहीं करते थे। जस्ट लाइक अ बदतमीज टाइप के लोग, दरिंदे टाइप के लोग, जो समझ के भी ना समझ बन रहे थे, इस टाइप के लोग। तो इस प्रकार के लोग मैं आपके अराउंड देख रही थी बहुत स्ट्रांगली। ये चीज यहां पर मेरे को हेटिक होने लगा। इतनी मतलब लोएस्ट एनर्जी में ये लोग रहते हैं, इतने ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। और अभी ये लोग ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये लोग जो बैक पिचिंग करते हैं, चुगली चपाटियां में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, मजाक बनाना, हिती हिली हाहा करना, ये लोग अभी आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डरे हुए, आपके पावरफुल कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ज्यादा डरे हो। इनको यह चीज हिंट मिली है कि कभी भी आप इनको क्लीन चैट कर सकते हो, कभी भी इनका वजूद हिला सकते हो, कभी भी इनकी लुटियां आप डुबो सकते हो। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हैं। ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, यहां पर ना एक चीज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे, और देखिए ये स्पेसिफिक है, मैंने पहले ही कह दिया। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उन्हीं चीजों को रखिए। यहां पर मैं ना हर किसी के लिए नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं आपके पार्टनर भी ना, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, वह भी इन हंसी जटोली में ना लोगों का साथ देते हैं। मतलब अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है ना, तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये रहते हैं
और उस हंसी ठिठोली का जैसा एक हिस्सा बनते हैं। कोई कुछ बोलता है तो ये भी उन चीजों को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं है, शायद आपको ये चीजें मालूम नहीं है, आपको ये चीजें पता नहीं है, बट ये सबसे बड़े, जैसे कहते हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नो कांटेक्ट में है, हो सकता है कुछ कहासनी बात हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, आपके इन लॉस आपका मजाक बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपका कोई मजाक बनाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इनके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज, तो ये पर्सन वहां पर रहते हैं। ये उन बातों को सुनते हैं, जैसे ये जैसे एक एंटरटेनमेंट चल रहा है और हंसी जाग चल रहा है। यह कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है किसी के साथ। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं, किसी के साथ ये रेजोनेट जरूर करेगा। यह आपके पर्सन की असली सच्चाई है। वो दिखाते हैं, हो सकता है आपको वो चीजें ना दिखाए, बट यहां पर ना वहीं उसी ग्रुप में मैं किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी पिक कर रहा हूं जो शायद इन चीजों से अपसेट है। शायद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से कि ये किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ हैं, और यहां पर उनके बारे में कुछ बदतमीजी लोग कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, और ये पर्सन खिलखिल करके हंस रहा है, उन चीजों को एंजॉय कर रहा है। सो वो पर्सन मुझे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या इनका फ्रेंड हो सकता है बहुत, जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूं। ये पर्सन आपको इनके सारी हरकतें, सारी बातें आकर बताएंगे, यहां पर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे और ये कैसे हंस रहे थे उन चीजों में। सो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में पिक कर रहा हूं। ये आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन देखिए, सबके साथ तो नहीं, बट हाँ, यहां पर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी अभी मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है। हो सकता है किसी किसी की डिवोर्स तक बात गई है। सो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, वहां पर ये चीजें मैंने बहुत स्ट्रांगली पिक करी। कोई कुछ बोलता है तो ये पर्सन भी, आपके खुद के पार्टनर वहां पर हंसते हैं, उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंड नहीं ले रही, ये उन लोगों को स्टॉप नहीं कर रहे, ये उन लोगों को मुंह हथौड़ जवाब नहीं दे रहे, ये बल्कि वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली बातें हो रहा है, बस मिर्ची मसाले हो रहे हैं, और ये उस चीज को जैसे एंजॉय कर रहे हैं, हद है हद। वाकई में जैसे कलयुग है, इतने गिर चुके हैं कुछ लोग कि सामने वाला, अगर आप फीमेल हैं तो आप उनके घर की लक्ष्मी हुई, और अगर आप लोग कोई मेल हैं तो भी आप उनके हस्बैंड हैं, आप उनके सब कुछ हैं, उनके कर्ता धर्ता सन्निम तक जुड़ जाता है। उसकी शादी के बाद तो एक लड़की का सब कुछ उसके इन लॉस और हस्बैंड ही होते हैं, उन्हें सब कुछ संभालना होता है, जो कोई भी है ये। लेकिन मुझे ये एनर्जी बहुत डिस्टर्ब, मेरे को सच बताऊं, ये चीजें जब मेरे को एनर्जी स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे, जो ये एकदम गैदरिंग चल रहे थे, लोग थे, हंसी चिटोली चल रही थी, वहां पर वह भी पर्सन थे। और गाइस, यहां पर मैंने ये भी चीज पिक करी है, शायद यहां पर कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ अल्कोहल भी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये भी कुछ यहां पर हो रहा था, ऐसा भी यहां पर मैं देख रहा हूं। सो ये लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें, आपकी भक्ति भाव का। और आज ये लोग खुद एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, पूरी तरह से एक डार्क एनर्जी में है, लोएस्ट पॉइंट पर, जैसे खुद को इनका ही करमाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जैसी करनी वैसी करनी। और यहां पर मैं कहूंगा, मेरे बिल्कुल टंग स्लिप नहीं होंगे आपके। अगर पार्टनर भी इनमें इन्वॉल्व थे ना, तो वह भी आज बहुत डार्केस्ट एनर्जी में, लोएस्ट पॉइंट पे है। कर्मा इनको भी हिट कर रहा है आपका। यहां पर भक्ति भाव, पूजा पाठ का हो सकता है मजाक बनाया गया। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उस चीज का मजाक बनाए, खुद के मजाक बन रहे हैं, इनका जीवन मजाक बन रहा है। ये जो दरिंदे लोग हैं, इनका खुद का मजाक बन रहा है। सो ये बहुत स्ट्रांग, ये स्पेसिफिक डाउनलोड आया था गाइस। ये जो नेक्स्ट डाउनलोड आया, बहुत स्पेसिफिक आया है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला मैसेज था ना, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बहुत डरे हुए, लिटरली शॉक एनर्जी में है, आपसे डर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं जरूर। 144 लिखकर या 144 लिखकर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लिखिए, वंडवर फॉर आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू मान आदि शक्ति, थैंक यू। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिए, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बातें आ रहा है आपके लिए। हाँ, मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए
Please divine guide their strength in your character the enemies have understood disunderstood. This आपके चरित्र में शक्ति है, शत्रु ये समझ चुके हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकती है, कोई भी ऐसी चीजें आपको तोड़ नहीं सकती हैं। तो एनिमीज को पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं। ओह वाओ, डिटैचमेंट हर किसी से डिटैचमेंट कर रहे हैं, हर किसी को लात मार के अपने जीवन से फेंक कर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, सो कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं जो लायक नहीं है, जिन्होंने हद मचा रखी थी बदतमीजी करने की, सो इनको निकाल के उखाड़ के फेंक रहे हैं। मैं गाइस यहां पर देख रहा हूं ना, ये लोग बहुत ज्यादा अशांत है, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेडली आपका मजाक बनाया है, आपकी एनर्जी का मजाक बनाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना है ना। ये जैसे अफरा तफरी मछली है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मछली है इनका। जैसे आज की एनर्जी अगर मैं इनकी पिक करूं ना तो भारी भरकम है, जैसे इनके सर पर बोझ डाल दिया है, जैसे सब कुछ तबाह हो गया और इसकी जिम्मेदारी ये आपको मानते हैं। भैया आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आप तो बस अपने पूजा पाठ, अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपकी क्या गलती है? मेरे प्यारे बच्चे, आप उन टुकड़ों के टुकड़े में रह रहे हैं जो आप यादों में अटक गए हैं, जबकि आप नहीं बदल सकते हैं, जबकि अन्य टुकड़े कल में बहते हैं। जो मैं नहीं देखता कि आप उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अतीत का प्रबंधन और भविष्य अंत में आपको शांति दे सकता है। लेकिन जितना अधिक आप आगे बढ़ते हैं, वह मुझे लगता है कि मैं अपने आप को याद नहीं कर रहा हूं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे बंद कर देते हैं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे याद करते हैं कि मैं उसे बंद कर देता हूं। समय के साथ बिखरे हुए जब मैं यहां उस स्थान पर रहता हूं जहां आप हमेशा मुझसे मिलने के लिए थे, इस वर्तमान क्षण में मैंने आपको लगातार प्रत्याशा में रहने के लिए नहीं बनाया था। यह पछतावा प्रत्याशा चिंता हो जाती है। जब यह विश्वास से अलग हो जाता है, जब यह आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो यह शर्मिंदा नहीं हो जाता है, और ना ही यह मेरी आत्मा के लिए तैयार नहीं है कि आप इसे शांत नहीं कर रहे हैं। जब आप रुकते हैं और अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से रहते हैं तो क्या होता है? अब आप फिर से महसूस करना शुरू करते हैं कि आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप जिस तरह से लाइट में चूक गए हैं, वह पेड़ों के माध्यम से लाइट फिल्टर करता है। आपकी खुद की हंसी की आवाज एक सामान्य दिन के बीच में दया की बनावट है। जब आप एक बार आपके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। विक्षेप, मैं आपके सामने खड़े व्यक्ति की नजर में हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां आप नहीं सोचते हैं कि आपको एक बेहतर क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब आप अधिक चंगा हो जाते हैं, तो अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अधिक निश्चित रूप से सोचते हैं कि यदि आप नियंत्रण में कुछ और चीजें प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अंत में मेरे पास नहीं हैं। जब तक कि मैं किसी भी तरह से ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि मैं चॉस करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इसलिए वे स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने शांति को एक गंतव्य बनाया है। जब मैं हमेशा, इसका मतलब है कि यह एक आवाज है जो आपको लगता है कि खुशी है कि आप इसे एक बार अर्जित करने के बाद एक बार तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं टूटी हुई जगहों के बीच में एक उपहार के रूप में खुशी देता हूं कि आप मेरी उपस्थिति से अयोग्य नहीं हैं भी, क्योंकि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप मुझे यही ध्यान विभाजित है कि आप जो चाहें उस पर पीछे की ओर देख रहे हैं जो आप चाहते थे, या आगे क्या आप आशा करते हैं कि चमत्कार को याद करते हुए कि अब आपके दिल कुछ समय सीमा में फैलाया गया है। यह कभी भी नहीं था कि आप अपनी कहानी के पूर्ण वजन को सहन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, जो कि आपके लिए कुछ समय के लिए अभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी वापस नहीं आता है, लेकिन यह सही समय पर नहीं है कि वापस नहीं है। आपको डराता है, लेकिन मैं आपको मुझे विश्वास करने के लिए, पर्याप्त रूप से विश्वास करने के लिए कह रहा हूं कि आपको इससे सीखने के लिए हर गलती को फिर से ना करने की जरूरत नहीं है, और आपको तैयार होने के लिए हर परिणाम का अनुमान नहीं है कि आपको इस दिल की धड़कन में, इस सांस में मेरे साथ यहां रहने की जरूरत है। आप शांति के लिए, सब कुछ समझने के लिए मुझे बस मेरे साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है।
जहां शांति उत्तर के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि जागरूकता के साथ। हर पल आप मेरे साथ बिताते हैं। अनंत काल में एक बीज है कि दुनिया आपको बताती है कि वर्तमान में एक कदम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि आप जिस स्थान पर काम कर सकते हैं वह है जहां से आप ही काम नहीं कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे प्यार 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 कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप न केवल मुझ पर विश्वास करें, बल्कि मुझे न केवल अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए, बल्कि मेरे साथ चलने के लिए। इसके हर दूसरे सेकंड के माध्यम से मेरे साथ चलने के लिए कोई भी बर्बाद नहीं होता है। यहां तक कि आपकी बोरियत भी आपके थकान के साथ, आपके साधारण कार्यों के साथ पवित्र हो सकते हैं। जब आप मुझे हर सांस लेते हैं तो आप पूरी तरह से संभल होते हैं, क्योंकि मेरी तो उस वजन को जाने दें जिसे आप पिछले पछतावा कर रहे हैं। समय सीमाएं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें कल नहीं कर सकते हैं, अगले सप्ताह नहीं। अब यह उस क्षण को होने दें जब आप शांति के लिए, सादगी के लिए उपस्थिति पर लौटते हैं। यह वह जगह है जहां आप मुझे पाते हैं कि आप खुद को पाते हैं, और यह वह जगह है जहां आपका जीवन वास्तव में फिर से शुरू होता है। फिर भी आपको इस बात की कोशिश करने के लिए पहले से ही इस बात की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं हमेशा इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा इस तरह से गॉड को देख रहा हूं। वार्तालापों और विकल्पों को फिर से प्राप्त करें जो आप चाहते हैं कि आप बदल सकते हैं। और हर बार जब आप उन जगहों पर खो जाते हैं तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। आपको लगता है कि यह अनिश्चित है कि यह नहीं है, क्योंकि यह आपके साथ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। लेकिन हर बार जब आप वर्तमान से दूर हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं। जब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं तो मैं अपने हाइपोथेटिक में नहीं हूं, बोरिंग, अनियंत्रित या आपके लिए अनिश्चित। यह अभी भी पवित्र मैदान है, क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि मैं यहां हूं। कि आप क्या जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि अभी अपनी परिस्थितियों में कुछ भी बदलने के बिना आप मुझे सामना कर सकते हैं। आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप आनंद में कदम रख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आप यह बताते हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि शांति को संरेखित करने के लिए मेरी उपस्थिति है। और मेरी उपस्थिति हमेशा तब होती है जब आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, जब आप वापस आना बंद कर देते हैं, जब आप इस क्षण में खुद को लंगर करने के लिए चुनते हैं, तो आप यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप क्या याद कर रहे हैं। आप अपनी खुद की सांसें महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने सामान्य दिन के माध्यम से अनुग्रह की सूक्ष्म ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं, जहां आप सभी के बीच में बैठे नहीं हैं, लेकिन सेकंड में आप आमतौर पर इस अतीत में भाग लेते हैं, जहां मैं आपको पल पल की सांस से पल पल की सांस को ठीक करता हूं, जो कि चमत्कारी नहीं है, जो चमत्कारी नहीं लगती है, लेकिन आपकी इच्छा के माध्यम से, आपके साथ मौजूद रहने की इच्छा के माध्यम से आपको मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श सेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको चर्च में बैठने की जरूरत नहीं है, या मैं कुछ आध्यात्मिक रूप से दिखाने के लिए सीमित नहीं हूं। मैं आपको बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं। एक नजर, एक सांस यह है कि मेरा राज्य न केवल बड़े आंदोलनों में आता है, बल्कि छोटे क्षणों में, जब आपका ध्यान अराजकता से लेकर तूफान से लेकर शांति से लेकर शांति के लिए शांत नहीं होता है। तो यह मेरे लिए भरी हुई है, जो आपके मन को शांत करने के लिए शुरू नहीं हो जाता है कि आपका दिल आपके दिल को शुरू नहीं करता है। समय से पहले मैंने आपके लिए तय की गई लय में लौटकर यह जानने के लिए कि मैं पर्याप्त विश्वास की एक लय शुरू कर रहा हूं कि मैं पर्याप्त हूं, और इसलिए क्या आप यही हैं? आपको जीवन के लिए शांत करने के लिए जीवन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि आप अपनी आत्मा को शांत करें, आप सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आप वास्तव में यह नहीं कर सकते कि मैं आपके लिए क्या ध्यान दे सकता हूं, कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं, कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब दुश्मन हमेशा आपके लिए चोरी करने की कोशिश
आपको एक भविष्य में जल्दबाजी करने के लिए डर का उपयोग करेगा। आप एक अतीत में लंगर डालने के लिए आपको देख सकते हैं या शर्म नहीं कर सकते हैं, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करने में हार नहीं मानोगे। अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है, आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब जो दरवाजे बंद थे वह अपने आप खुलेंगे। अब जो राहें अंधेरे में छिपी थीं उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परमपिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है। वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा, अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था, हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, इस वीडियो को देख रहे हैं। यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है। और इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हो। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। ब्रह्मांड आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक न पहचाने। आप वह दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको दिखता है, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है। जो आपने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है।
हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वह हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। अब आप रुकिए मत। अब आप खुद को सीमित मत कीजिए। अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है। आपके चुप्पे भी एक प्रार्थना है। आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसीलिए आज यह संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। ब्रह्मांड अब आपको रोकना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है। हां, आप खास हैं। हां, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झिनके ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हां, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है। तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं। तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वह पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा।
आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या अचानक यह वीडियो आपके सामने आई यूनिवर्स में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह वीडियो आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको एक नए सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी आपने अब तक झेला, जो संघर्ष किए, वे सभी इस क्षण की ओर शरा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सके जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते हैं। क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, आपको गुस्सा आता है। हाँ, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे। आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं। आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है आपकी, ऐसी एनर्जी आपकी रहती है और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना,
वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम से, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है, लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है। वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वो खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं, लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आप कुछ सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के, मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है,
जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं, बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं, और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं, और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें,
जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है। लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है।
मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं, जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं। कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है।
जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया।
आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन, हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है।
अब वहां से शुरू होती है। ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था। यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया। एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं
कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है। और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं।
हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है, कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं।
स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें। मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे। सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी। कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान,
तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो। जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी, वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है। उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे।
अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 10 दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से, पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल, हर क्षण खुशियों का, उत्सव का, आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से, आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम, अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंथ और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित, सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई,
हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ